अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इंस्पायरिंग सैयद मसरूर। आउट ऑफ माई ओन क्यूरियोसिटी एंड इंटरेस्ट मैंने कंपैरिजन देखा कि एचआर पॉलिसीज और प्रोसेसेस या लेजिस्लेशन यूएस में कैसे है और कनाडा में कैसे है। क्योंकि दोनों डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं, दोनों साइड बाय साइड ऑपरेट कर रहे हैं। वर्कफोर्स या ह्यूमन रिसोर्सेज लॉज जो हैं वो तकरीबन दोनों कंट्रीज में बहुत अच्छे हैं। यूएस में भी बहुत ही प्रोग्रेसिव हैं, वन ऑफ द बेस्ट ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट पॉलिसीज एंड सिस्टम इन यूएस। लेकिन जब थोड़ा सा मैंने डीप स्टडी की तो मुझे पता चला कि कनाडा इवन यूएस से भी बेहतर है। अ, जो लेजिस्लेशन है वो बहुत अच्छी है कनाडा में यूएस के मुकाबले में। कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। फॉर एग्जांपल जब एम्प्लॉयमेंट कर रहे होते हैं तो उस वक्त जो प्रोसेसेस हैं या डिस्क्रिमिनेशन हैं या इक्विटी है, इक्वालिटी है, उसको ज्यादा मद्देनजर रखा जाता है इन कनाडा में एज कम्पेयर टू यूएस। अगर किसी की एम्प्लॉयमेंट को टर्मिनेट करना है, यूएस में एम्प्लॉयर एक रीजन क्रिएट करेगा, जो भी रीजन होगी, और कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। लेकिन कनाडा में अगर आपने इस थ्रेश होल्ड को मीट करना है टर्मिनेशन के लिए, तो वो उसके स्टेक्स बहुत आए हैं। एम्प्लॉयर को एक केस बनाना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉज के जो राइट्स हैं उसको ज्यादा प्रोटेक्शन कर दे रही होती है, ज्यादा सपोर्ट कर रही होती है कनाडा में। इसी तरह से पेरेंटल लीव और मेटर्निटी लीव कनाडा में बहुत ही कंप्रिहेंसिव है, बहुत अच्छी हैं। उसको सबसे बड़ी बात यह है कि गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही होती है। गवर्नमेंट की री एनफोर्समेंट बहुत ज्यादा है यूएस के मुकाबले में। इसी तरह से अगर आप आ जाएं मिनिमम वेज की तरफ, तो मिनिमम वेज इज मच बेटर इन कनाडा एज कंपेयर टू यूएस। जो वर्क प्लेस हेरेसमेंट पॉलिसीज हैं या सेक्सुअल हेरेसमेंट पॉलिसीज हैं, दीज आर मोर स्ट्रिंजेंट इन कनाडा एज कंपेयर टू यूएस। वहाँ पे ज़्यादा इसकी सेंसिटिविटी है, उस पर ज़्यादा वहाँ पे फोकस किया जाता है कि लोगों को ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर या किसी भी तरह से हेरस न किया जाए। इसी तरह से जो हेल्थ एंड सेफ्टी है वो कनाडा में बहुत अच्छी है। इसी तरह से जो इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं विद रिगार्ड टू हेल्थ, विद रिगार्ड टू लाइफ, दोज आर मच बेटर इन कनाडा एज कंपेयर टू यूएस। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैं आपको देना चाह रहा था। लेकिन मजीद अगर आप इसके बारे में जानना चाहें तो मैं कुछ लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, आप इनके बारे में पढ़ सकते हैं कि जो कैनेडियन एचआर पॉलिसीज हैं या सिस्टम्स हैं वो किस तरीके से कितने अच्छे हैं और कितने स्ट्रक्चर्ड हैं एज कंपेयर टू यूएस। ये एक टॉप कंट्रीज हैं इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, वर्कफोर्स मैनेजमेंट, जिनका मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ। लेकिन आप देखें कि डिस्टिंक्शन फिर भी दोनों कंट्रीज में मौजूद है। इसी तरह से जिस तरह जो राइट्स ऑफ यूनियंस हैं, जो प्रो यूनियन पॉलिसीज हैं, वो कनाडा की अच्छी हैं एज कंपेयर टू यूएस। तो ये बहुत अच्छी डिस्टिंक्शन थी जो मैं पढ़ रहा था, तो मैंने सोचा मैं आपसे भी शेयर कर लूं। मैंने ब्रीफली इस वीडियो में आपसे शेयर किया है, लेकिन अगर आप मजीद इसके बारे में पढ़ना चाहते हैं और आप जानना चाहते हैं तो आप इन लिंक्स को जरूर स्टडी कीजिएगा। आई होप इट विल बी हेल्पफुल। अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।